तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के पास टेंसेगान होता तो उसकी स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता? तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग होती है जब नाइनटेल्स विलेज पर अटैक करता है एंड नारुतो का जन्म होता है। और उस टाइम पर नारुतो के पास ऑलरेडी रिनेगान का एक्सेस होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी आंखें उस टाइम पर बंद होती है क्योंकि नारुतो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। इसलिए उस टाइम पर सारी चीजें सेम ही होती है, लेकिन चेंज तो तब होता है जब नारुतो 4 साल का होता है, क्योंकि उस टाइम पर उसे बताया जाता है कि उसके पास स्पेशल आइस हैं। इसलिए हायाशी युगा भी रिक्वेस्ट करता है कि वो नारुतो का केयर टेकर बनना चाहता है, क्योंकि नारुतो के पास ब्याकुगान जैसी ही आइस हैं जो कि सेम पावर पोजेस करती हैं। इसलिए हायाशी युगा नारुतो का केयर टेकर बन जाता है, जबकि नारुतो सोच रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक होगा क्योंकि उसे अडॉप्ट किया जा रहा है एंड फाइनली अब वो अच्छे से रहेगा। लेकिन इस दिन के बाद से ही नारुतो की लाइफ एकदम से बदल जाती है एंड नारुतो को समझ आता है कि हेट क्या होता है, क्योंकि हमेशा गांव वाले उसे घूरते रहते हैं और उसे बुरी नजर से देखते हैं। कुछ लोग तो उस पे चीजें तक फेंक देते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स को नारुतो ने मारा है। लेकिन नारुतो ये सब सुनकर कंफ्यूज होता है और ये सारी चीजें अगले 3 साल तक चलती रहती है, जहाँ पर नारुतो को इंसान नहीं एक वेपन की तरह ट्रीट किया जाता है। पर फिर भी एक इंसान होती है जो कि नारुतो को मॉन्स्टर या फिर वेपन की तरह नहीं देखती है, बल्कि एक इंसान की तरह देखती है, जो कि हिनाटा होती है। लेकिन हिनाटा को भी नारुतो से बात करने की परमिशन नहीं होती है, इसलिए हिनाटा भी कुछ नहीं कर पाती है। जबकि हायाशी युगा कहता है कि नारुतो सिर्फ एक वेपन है और इस वेपन को शार्प बनाने की जरूरत है। इसलिए सालों तक नारुतो को एक टूल की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जब नारुतो 7 साल का होता है तो उसे हिडन क्लाउड विलेज के निंजास किडनैप कर लेते हैं। इसलिए जब नारुतो उठता है और अपनी आंखें खोलता है तो वो हिडन क्लाउड विलेज में होता है। इसलिए नारुतो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन रायकागे के काम एटीट्यूड की वजह से नारुतो फिर से शांत भी हो जाता है। जिसके बाद वो नारुतो से उसका नाम पूछते हैं और क्योंकि नारुतो डरा हुआ होता है तो नारुतो कहता है कि उसका नाम नारुतो है। फिर वो उनसे पूछता है कि क्या वो लोग उसे मार देंगे। रायकागे हंसते हुए कहते हैं कि कभी नहीं, बल्कि वो तो उसे अपना बेटा बनाने के लिए लाए हैं, जिसके बाद पूरा गांव उसका होगा। जिसके बाद यहाँ पर तुम्हें किंग की तरह ट्रीट किया जाएगा और कोई भी तुमसे नफरत नहीं करेगा। लेकिन फिर भी नारुतो उनसे पूछता है कि क्या ये सच है, क्योंकि उसके पुराने गांव में उसे वेपन की तरह ट्रीट किया जाता था और उसका जो केयर टेकर हायाशी युगा था वो भी नारुतो को सिर्फ एक वेपन मानता था। इसलिए नारुतो उनसे पूछता है कि क्या यहाँ भी वो सिर्फ एक वेपन है। रायकागे उससे कहते हैं कि तुम बहुत कुछ बन सकते हो, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। वो नारुतो को सच बताते हैं कि उसे पावर के लिए लाया गया है, क्योंकि नारुतो के पास एक यूनिक डोजुत्सु है जिससे वो यहाँ का फ्यूचर लीडर बन सकता है। जो सुनकर नारुतो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी आंखें फट जाती हैं एंड उसके बाद से नारुतो अपनी नई लाइफ शुरू करता है। रायकागे के वहाँ नारुतो को एक किंग की तरह ट्रीट किया जाता है और नारुतो के पास बहुत सारे दोस्त होते हैं। वो 2 लोगों से भी मिलता है जो कि किलर बी और युगिटो होते हैं, जो कि उसकी ट्रेनिंग हैंडल करेंगे। इसलिए नारुतो उनके साथ बहुत सालों तक ट्रेनिंग करता है, जब तक नारुतो 13 साल का नहीं हो जाता है। और इस पॉइंट तक नारुतो जेंटल फिस्ट परफेक्टली मास्टर कर लेता है और अपने टेंसेगान को भी कंट्रोल करना सीख जाता है। इसलिए नारुतो पूरे हिडन क्लाउड विलेज का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन जाता है। जिसके बाद नारुतो किंग की लाइफ जीता है। उसके पास सबसे बड़ा घर होता है और सारी लड़कियां उस पर मरती हैं, जो कि नारुतो की ड्रीम लाइफ होती है, क्योंकि एक बच्चा जो चाहता है वो सब उसके पास होता है और जो चाहे वो उसे मिलता है। इसलिए नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसे यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि वो अपनी इस नई लाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। लेकिन उसके बाद फिर नारुतो को बताया जाता है कि उसे मल्टीपल वाइफ रखनी होगी ताकि वो एक नए युगा टाइप क्लैन को बना सके। और ऐसा वो लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नारुतो आसुरा का नहीं बल्कि हामुरा और सुसुकी का रीइंकार्नेशन है। इसका मतलब ये है कि नारुतो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर इंसान है। इसलिए नारुतो पिछले 2 साल से एस रैंक मिशन कर रहा होता है किलर बी और युगिटो के साथ में। लेकिन हाँ, तुम लोग उनकी टीम को ऐसी वैसी एस रैंक टीम मत समझो, बल्कि उनकी टीम का 100% सक्सेस रेट होता है। इसलिए नारुतो की टीम सबसे बेस्ट और एक्सपीरियंस टीम होती है, जिस वजह से नारुतो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ कोनोहा रो रहा होता है, क्योंकि उनकी गलती की वजह से नारुतो वहां से चला गया एंड अब वापस आने भी नहीं वाला है। लेकिन एक बार एक मिशन के दौरान नारुतो और उसकी टीम का सामना लीप के आनबू से हो जाता है, जो कि नारुतो का पीछा करते हैं और उसे जबरदस्ती वापस विलेज ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नारुतो उन्हें देखकर हंस देता है और सिर्फ अपने टेंसेगान की पावर से उन्हें पीछे उड़ा देता है और कहता है कि तुम चाहते
हो कि मैं तुम्हारे साथ उस विलेज में जाऊँ तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जाकर उस बुढ़े से कह देना कि मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। अगर वो मुझे चाहता है तो उसे फुल ऑन वॉर के लिए रेडी होना होगा। और ये कहते हुए ही नारुतो एक निंजा को इतनी जोर से किक मारता है कि उसकी बैक ही टूट जाती है। उसके बाद नारुतो अपने स्क्वाड के पास वापस आता है और किलर भी उससे कहता है यो नारुतो, लेकिन उसकी रैप शुरू होने से पहले ही युगितो उसे रोक देती है, जिसके बाद कहती है तुम नारुतो सच में उस विलेज से इतना ज्यादा नफरत करते हो? नारुतो ठंडी टोन में कहता है हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं उस बुढ़े हिरुजन से नफरत करता हूँ, क्योंकि उस कमीने ने मुझे डे 1 से ही फेल होने के लिए सेट कर रखा था। अगर मैं वहाँ पर रहता तो पता नहीं मेरे साथ वहाँ पर क्या होता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें नारुतो को घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फर्नीचर्स गुस्से में तोड़ रहा होता है। जिसके बाद वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नाइटमेयर आ जाता है, इसलिए वो अचानक से उठ जाता है और सीधे रायकागे के घर की तरफ भाग जाता है। जिसके बाद वो दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर घुसता है और कहता है हेलो ओल्ड मैन, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। लेकिन रायकागे गुस्से में उठते हैं और नारुतो के सर पर टपली मारते हुए कहते हैं डैम इट नारुतो, नॉक करना नहीं आता है क्या? फिर दरवाजा उठाते हुए वो उससे कहते हैं क्या चाहिए किड? नारुतो सीधा उनसे बोल देता है मुझे लीप विलेज को डिस्ट्रॉय करना है या फिर कम से कम हिरुजन को मारना है। जो सुनकर रायकागे थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं अभी मैं वॉर तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद 1 साल बीत जाते हैं। फिर रायकागे नारुतो को ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारी प्रेयर फाइनली काम कर गई किड। नारुतो कहता है कैसे? रायकागे नारुतो को पूरा प्लान बताते हैं कि ओरोचिमारू ने उनसे कांटेक्ट किया है कि वो लीप पर अटैक कर रहे हैं सैंड विलेज के साथ मिलकर और उन्हें एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब है कि तुम लोग जूनियर एग्जाम में घुसोगे और तुम्हें पर्सनली चांस मिलेगा उस बुढ़े को मारने का। इसलिए नारुतो और उसकी टीम जुत्सु यूज करके लीप विलेज में एंटर करते हैं और रिटर्न टेस्ट को इजीली क्लियर कर लेते हैं। जिसके बाद 1 वर्सेस 1 मैच होता है जहां पर नारुतो सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन अपने टेंसेगान पावर को हाइड करके रखता है, जबकि किलर भी और युगितो भी अपने ओपोनेंट्स को इजीली डिफीट कर देते हैं। इसलिए फाइनल्स में नारुतो वर्सेस युगितो और बी वर्सेस नेजी होता है, जहां पर नारुतो डिसाइड करता है कि वो इंटेंशनली लूज करेगा ताकि ज्यादा अटेंशन उसके पास ना आ सके। जिसके बाद सास्के वर्सेस गारा की फाइट शुरू होती है जहां पर लीप पर अटैक शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये अटैक शुरू होता है नारुतो, बी और युगितो डायरेक्टली ओरोचिमारू के पास अपीयर होते हैं, जबकि हिरुजन बुढ़ा शॉक्ड में होता है कि ये सब क्या हो रहा है। जबकि नारुतो तो हिरुजन को सोचने तक का भी मौका नहीं देता है और उस पर पंच मार देता है और उसे दूर उड़ा देता है। फिर हिरुजन ऊपर देखता है तो वहां पर नारुतो की ग्लोइंग आंखें होती है, जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हिरुजन नारुतो से पूछता है कि तुम ओरोचिमारू के साथ क्यों ज्वाइन हो गए? तो नारुतो उससे कहता है कि तुम्हें मारने के लिए, और हाँ तुम इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने मुझे प्रॉपरली रेज किया होता तो अभी मैं ऐसा नहीं होता, लेकिन तुमने मुझे एक वेपन की तरह ट्रीट किया। और ये कहते हुए ही नारुतो अपने टेंसेगान की पावर यूज करता है। अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव फोर्स से हिरुजन को अपनी तरफ खींचता है और उसका काम तमाम कर देता है। नारुतो फिर ओरोचिमारू की तरफ मुड़ता है और कहता है तुम्हारा हेड काफी वैल्यूएबल है, मुझे ये चांस भी मिस नहीं करना चाहिए। जो सुनकर ओरोचिमारू शॉक्ड हो जाता है। जबकि नारुतो, बी और युगितो कंबाइन अटैक करते हैं और ओरोचिमारू पर सीलिंग टैग लगा देते हैं। जिसके बाद उनकी टीम रायकागे के पास आती है और ओरोचिमारू को उनके सामने फेंक देती है। जिसके बाद रायकागे उसका सर पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया। और ये कहने के बाद ही वो ओरोचिमारू को एक पंच में ही मार देते हैं। जिसके बाद 3 साल का टाइम स्किप होता है जहाँ पर नारुतो 16 साल का हो चुका होता है और वो सभी पावर्स को मास्टर कर चुका होता है। जिसके बाद अकात्सुकी भी फाइनली क्लाउड विलेज पर अटैक करती है, जहाँ पर इटाची, पेन, ओबिटो, काकुजो, हिडान सभी लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग बहुत ही बड़ी गलती कर चुके होते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा लेट में आते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम तक नारुतो इंस्टेंटली टेंसेगान प्लस कुरामा मोड एक्टिवेट कर लेता है। फिर ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब से हिडान और काकुजो दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि युगितो तो इटाची के गेंजुत्सु में फंस चुकी होती है, लेकिन नारुतो उसे नॉकआउट करके बचा लेता है। जिसके बाद नारुतो इटाची पे अपने टेंसेगान की पावर यूज करता है, जिस वजह से उसका सुसानो भी यूजलेस हो जाता है और वो इटाची को हरा देता है। फिर पेन के सारे पार्ट्स को भी नारुतो उड़ा देता है, इसलिए बी टेल फॉर्म में जाकर उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद नारुतो ओबिटो के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए था। जो सुनकर ओबिटो वहां से कामोई का यूज करके एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब यूज करता है और उसके डायमेंशन में डाल देता है, जिस वजह से ओबिटो भी मारा जाता है। जिसके बाद नारुतो डायरेक्टली नागाटो के पास जाता है और कहता है तुम ही सभी पपेट्स को कंट्रोल कर रहे हो, है ना? नागाटो कहता है हाँ, लेकिन नारुतो सीधे वॉक करता है और उसका सर गिर जाता है। जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता
जाता है और नारुतो बी से कहता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर वो लोग रायकागे के पास जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं। रायकागे स्माइल करते हुए कहते हैं, एक हफ्ते में नारुतो तुम हिडन क्लाउड विलेज के नए रायकागे बनोगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओगे तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।